हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज आपका पीएटी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। तो हम सेंटर पे आए हुए हैं, डीपीएस प्राइवेट आईटीआई कॉलेज सागर जो है। एक बार बच्चों का पेपर हो चुका है, तो हम रिव्यू देखेंगे कि भाई कितने क्या मार्क्स रहे हैं। यहाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, कुछ बच्चे जो बोल रहे हैं कि पेपर जो है डिफिकल्ट रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं पेपर मॉडरेट है, और कुछ बोल रहे हैं कि भाई पेपर इजी था। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कुछ ऐसे हैं कि जो 100 के नीचे हैं, और कुछ बच्चे जो हैं 100 से अबव भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्टूडेंट से मिलते हैं। नाम बताओ अपना। रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप सिंह। तो रुद्र प्रताप सिंह का फर्स्ट शिफ्ट में, मॉर्निंग वाली शिफ्ट में पेपर था। तो रुद्र प्रताप बताओ भाई कैसा पेपर रहा इस बार? बहुत अच्छा पेपर रहा सर। अच्छा, यस सर। पेपर कैसा था? मॉडरेट था, इजी था, या फिर हाई लेवल था? इजी टू मॉडरेट था सर। इजी टू मॉडरेट था। मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस किस चैप्टर से या किस टॉपिक से कवर किए गए आपके एग्रीकल्चर में? यस सर, एग्रीकल्चर से देखें सर तो अपना इकोनॉमिक्स था। और सर उससे इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं, यदि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा देखो आपके 2-3 इंस्टीट्यूशन मोस्टली होते हैं। जैसे हम बात करते हैं, आपका आरआरबी हो जाता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या फिर आपका नाबार्ड हो जाता है। यस सर, है ना? तो इसमें मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस जो थे वो कहाँ से थे? सर नाबार्ड से थे सर। नाबार्ड से अधिकतर क्वेश्चन थे। नाबार्ड से किस तरीके के इसमें क्वेश्चन थे? सर नाबार्ड से सर रिलेटेड करके क्वेश्चन थे सर उसमें। अच्छा। तो सर उसमें कुछ वित्त से थे कि सर मतलब नाबार्ड दीर्घकालीन वित्त कौन देता है। एक दो क्वेश्चन कुछ है मेमोराइज हैं आपके उसमें दिमाग में, कि डेट पूछी हो, एस्टैब्लिश ईयर पूछा हो? नहीं सर, ऐसा नहीं पूछा। या रिफाइनेंस के बारे में पूछा? क्या कैसे क्वेश्चन? सर फाइनेंस पूछा था कि सर दीर्घकालीन ऋण कौन देता है। यस सर। और मैं भी एग्रीकल्चर की बात करूं, क्वेश्चंस में किस टॉपिक से ज्यादा आ गए आपके? एग्रोनॉमी से क्वेश्चंस ज्यादा आए, या सॉइल साइंस से, या हॉर्टिकल्चर से? सर सबसे तो बराबर थे सर क्वेश्चन, कुछ ऐसा नहीं था सर। लेकिन इकोनॉमिक्स से इस बार भाई, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को फेस हुई है जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से हुई है, जहां पर इंस्टीट्यूट जो आपके जैसे 2 सेक्टर होते हैं आपके पहले जो चलते थे, अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में हुई, क्योंकि एक आउट ऑफ मतलब सिलेबस। अब बच्चे बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। आपके सिलेबस में ही मेंशन होता है। यदि आप पैड का सिलेबस देखोगे तो वहां पर आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, आपको सहकारिता यानी कॉर्पोरेशन के नाम से अलग से पूरा का पूरा ये चैप्टर मिलेगा। तो वहीं से पढ़ना था, उसमें आपके एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन भी, ये सब कुछ वहाँ पे आ जाता है। जी सर। तो इसके बाद हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। तो एनिमल हस्बेंड्री में कैसा क्या रहा है? एनिमल हस्बेंड्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से कवर किए गए? सर ब्रीडिंग से की गई, यानी ब्रीडिंग से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। कुछ क्वेश्चंस एक दो। यस सर, ब्रीडिंग सर जैसा कि क्रॉस ब्रीडिंग, टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग से क्वेश्चन थे, या फिर? यस सर उसमें एक क्वेश्चन था कि ग्रेडिंग अप से क्वेश्चंस। हाँ सर, ग्रेडिंग अप से थे। ग्रेडिंग अप से क्वेश्चन। ग्रेडिंग अप से कैसा क्वेश्चन? सर ग्रेडिंग अप से तो किस में आता है सर? इन क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीड में, आउट क्रॉस, ऐसा सब। चलो भाई बढ़िया है। और थोड़ा सा अब हम बात करते हैं AG 1, 2, 3 ग्रुप्स का। ये बच्चा जो सेकंड था आपका AG1 में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी आता है, ठीक है, जो कि 25 मार्क्स का होता है। तो उसमें यदि हम पूछे तो यदि मैं जाऊं फिजिक्स पे, तो फिजिक्स का कैसा क्या लेवल रहा? सर फिजिक्स का लो था सर, इजी लेवल था सर। केमिस्ट्री था थोड़ा डिफिकल्ट। फिजिक्स में न्यूमेरिकल से तो क्वेश्चन नहीं आया? नो सर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। अच्छा, केमिस्ट्री का क्या क्या सर? केमिस्ट्री सर थी इजी, लेकिन थोड़ा यस सर। और रिएक्शंस वगैरह से? हाँ सर, रिएक्शन से ही पूछेगा यहाँ सर क्वेश्चन केमिस्ट्री में। और यदि मैं बात करता हूँ बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में कैसा क्या रहा? बायोलॉजी में कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस कवर किए गए? बायोलॉजी में देखा जाए तो सर यस सर, बायोलॉजी में यदि मैं बात करूँ तो देखा जाए सर, उसमें एक क्वेश्चन था कि अनुवांशिकी किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल। भाई बायोलॉजी में देखा जाए तो जेडेक्स से क्वेश्चन आया हुआ है ना? जी सर। और सर हाँ सर, ब्रीडिंग, पॉलिनेशन, प्लांट मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन थे क्या? रूट्स वगैरह से, स्टेम वगैरह से, लीफ वगैरह से? सर रूट से 3 क्वेश्चन आए थे सर। रूट से 3 क्वेश्चन कवर किए गए। तो मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस जो बायोलॉजी में कवर हुए हैं बच्चे के अकॉर्डिंग, वो हुए आपके प्लांट मॉर्फोलॉजी से, ठीक है, रूट्स, स्ट्रक्चर वगैरह, स्टेम वगैरह।
है ना, ये सब क्वेश्चंस आपके मतलब मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आए। यदि मैं बात करूँ एंटोमोलॉजी से, इंसेक्ट वगैरह से, जैसे अर्थवॉर्म है, केचुआ वगैरह, ग्रास हॉपर वगैरह, इनसे क्वेश्चंस आए हैं क्या? 3 क्वेश्चन। अच्छा हाँ सर, उसमें सर पूछा गया था कि सर। अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री में एक इम्पोर्टेंट बात हम भूल चुके हैं कि पोल्ट्री से क्वेश्चंस कितने कवर हुए थे? देखो ये जो रिव्यू है ये अभी सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों को काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो कितने काफी क्या कैसे कवर हुए थे क्वेश्चन? पोल्ट्री से देखा जाए तो सर 10 क्वेश्चन आप रख लीजिए। उससे सर क्या बोल सकते हैं सर, मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट से, यस सर। चलिए तो फाइनली आपका स्कोर क्या रहा? सर मेरा था सर 130। अच्छा 130। यस सर। चलिए तो यहाँ पे यदि हम देखें ओवरऑल तो जो जैसा बच्चों का रिव्यू आया है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट रिव्यू, यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स 130 गया हुआ है पीएटी एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में। अब देखते हैं सेकंड शिफ्ट में क्या कैसा स्कोर